बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। मेरे सारे कॉम्बिनेशन बहुत आसान और इंतहाई मौसर होते हैं। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है इंसोम्निया, यानी बेख्वाबी, नींद ना आने का मर्ज। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताऊंगा जो सिर्फ 2 दवाओं पर मुश्तमिल है और बेहतरीन रिजल्ट हैं उसके। इसमें रूटीन पे जैसे हम बताते हैं कि इस मर्ज की वजूहात क्या हैं और उसकी अलामात क्या हैं और आखिर में उसका इलाज बताते हैं, अपना फार्मूला बताते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस मर्ज की वजूहात क्या होती हैं। इस मर्ज की जो सबसे पहली वजह होती है वो होती है स्ट्रेस, यानी जहनी दबाव का शिकार हो जाए इंसान, या एंजाइटी हो, उस वजह से भी नींद नहीं आती है, या फिर डिप्रेशन हो, डिप्रेशन की वजह से भी नींद नहीं आती है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तो उस वजह से भी नींद नहीं आती है। तीसरी वजह होती है कि आपका जो कमरा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो, इस वजह से भी नींद नहीं आती है। चौथी चीज़ होती है आपका जो बिस्तर है वो बेआराम हो, आराम देना हो, जिसके ऊपर लेटकर आप सुकून से सो नहीं सकते हो, तो इस वजह से भी नींद नहीं आती है। पांचवी चीज़ होती है कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने से नींद उड़ जाती है, जैसे अल्कोहल है और कैफीन है और निकोटीन है, सिगरेट वगैरह पीने से इस वजह से भी नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कोकीन वगैरह, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं जो शिफ्टों में काम करते हैं, इसकी वजह से भी उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, वो इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई दर्द है, आपको पेन है, जैसे फ्रैक्चर हो गया है या हेडेक है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, या कहीं चोट लग गई है उसमें दर्द है, या पेट में दर्द है, किसी भी जगह पर अगर आपको पेन है तो फिर आपको नींद ना आने की शिकायत पैदा हो सकती है। उसके अलावा अगर जहनी तौर पर मेंटल मेडिकल हेल्थ है वो आपकी सही नहीं है तो इस वजह से भी नींद नहीं आ सकती है। उसके अलावा एक और वजह होती है कि अगर देर से खाना खाया जाए और बहुत ज़्यादा खाना खाया जाए तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर 1-2 दिन ऐसा हो कि नींद ना आए तो उसको इंसोम्निया नहीं कहते हैं, बल्कि अगर 1 हफ्ते तक मुस्तकिल आपको नींद ना आए तो फिर उसको इंसोम्निया बोलते हैं। पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि ये मर्ज सिर्फ बुजुर्गों का मर्ज है, जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती है, लेकिन हमारे रहन सहन में ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि अब नौजवानों में भी बेख्वाबी की मर्ज पैदा हो गया है और बच्चों में भी होता है। जैसे बच्चे बहुत हल्की नींद सो रहे हैं, ज़रा सी आवाज़ से उठ जाते हैं या थोड़ा सा सोते हैं फिर उठ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी ये दवा दी जा सकती है, क्योंकि ये जो फार्मूला है बहुत बेज़रर है, बहुत उम्दा फार्मूला है। तो ये बहुत छोटे बच्चों से लेकर बहुत बुजुर्गों तक सबको दिया जा सकता है इंतहाई कामयाबी के साथ, और बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं इसके। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अलामात क्या होती हैं, बेख्वाबी की अलामात क्या होती हैं। अगर रात में सोते वक्त दुश्वारी महसूस हो रही हो, यानी काफ़ी देर के बाद लेट नाइट जो है नींद आती हो, तो उसको हम इंसोम्निया बोलेंगे। या फिर सोते सोते थोड़ी देर सोने के बाद आंख खुल जाती हो और फिर नींद नहीं आती हो, तो इसको भी इंसोम्निया बोलती है। इसके अलावा बहुत जल्दी उठ जाना, थोड़ी देर सोए और उसके बाद बहुत देर में आंख लगी और सुबह फिर बहुत जल्दी उठ गए, तो इसको भी इंसोम्निया बोलते हैं। सोकर उठने पर आदमी बेआराम महसूस करे अपने आप को, तो उसको भी इंसोम्निया बोलते हैं। इसकी एक और अलामत ये होती है कि दिन में आदमी थका थका सा रहता है और उसकी आंखें बोझल बोझल सी रहती है,
बेसुकून सा रहता है, बेचैनी, डिप्रेशन, एंजाइटी रहने लग जाती है मुस्तकिल उसको। उसके अलावा उसकी याददाश्त मुतासर हो जाती है। जो आदमी बेख्वाबी का शिकार है, जो इंसोम्निया का शिकार हो गया है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त खराब होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता, अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर सकता, और शायद यही वजह है कि इसकी वजह से उसकी याददाश्त मुतासर हो जाती है। इसके अलावा वो दिन में काम करते हुए बहुत सारी चीज़ों में गलतियां करने लगता है और उसे मुसलसल गलतियां सरजद होती हैं। ये इसकी अलामात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। बहुत आसान फार्मूला है। 2 दवाएं हम इसमें डालते हैं। पहली दवा है आर्सेनिकम एल्बम 200 पोटेंसी में। आर्सेनिकम एल्बम को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं, और दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है कालीफास। कालीफास को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। दोनों को एक शीशी में गोलियां भरकर, अगर 5 ml की शीशी है उसमें हमने ग्लोबियल्स या डिस्किट भर लिए तो 10-10 खतरे दोनों दवाओं को इसमें टपका देते हैं और डिस्पेंस कर देते हैं, मरीज को दे देते हैं। जो खाने का तरीका ये है कि दिन में भी खा सकते हैं इसको। दिन में खाएंगे तो इसको नींद नहीं आएगी, लेकिन रात में जो लोग खाएंगे उसको जब सोने लगे तो उससे पहले 2 टैबलेट इसकी, या अगर ग्लोबियल्स हैं तो 1 खुराक ग्लोबियल्स की खा लें। इंशाल्लाह ताला एक ही खुराक में पुरसुकून अच्छी नींद आ जाएगी। अगर ना आए तो 1 खुराक और ले सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ मैं ये भी बता दूं कि मैं ऑनलाइन दवाएं भी भेज देता हूँ पाकिस्तान भर में। कहीं पे भी आप अगर मुझसे मेरी दवाएं, मेरे कॉम्बिनेशंस, जो भी मुझसे दवा मंगवाना चाहें या मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहें तो मेरा नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।